हेलो दोस्तों, मैं हेमंत कुमार, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। आज मैं आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट के बारे में सारी जानकारी दूंगा। जैसे कि क्या काम होता है, कितनी सैलरी मिलती है, ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, प्रमोशन कैसे होते हैं, ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है, कितनी छुट्टियां मिलती हैं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम कैसे होती हैं, क्या आता है उनमें, और आपके काफ़ी डाउट होंगे उनके बारे में भी। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स से आप सभी को पता होगा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का सिलेक्शन एसएससी सीजीएल के थ्रू होता है। काफ़ी स्टूडेंट की ड्रीम जॉब भी होती है। आखिर इतनी पॉपुलर क्यों है, आखिर क्या होता है इसमें, कितनी सैलरी मिलती है, ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो आइए वीडियो में बने रहिए आखिर तक। जॉब प्रोफाइल के बारे में, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का मुख्य काम असेसमेंट और नॉन असेसमेंट दो जगह होता है। एक तो असेसमेंट में मतलब जाओ होता है, जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर। उसमें क्या है, इनकम टैक्स से रिलेटेड सारी जो भी क्यूरीज हैं, काफ़ी आते रहते हैं पब्लिक, उनका पान का कुछ भी है वेरीफाई करना होता है, ऑडिट केसेज को हैंडल करना होता है, रिकॉर्ड्स वेरीफाई करने होते हैं, रेक्टिफिकेशन मतलब कि जो किसी में कोई ऑर्डर में कोई गलती हो गई हो, रिटर्न में कोई गलती हो गई हो तो उसको सुधारा कैसे करते हैं, सीपी ग्राम्स मतलब पब्लिक की शिकायत आती है, ग्रीवेंस, अपील इफेक्ट वगैरह, स्क्रूटनी रिपोर्ट भेजनी होती है, और कैसे मतलब कोई भी केस का रीओपनिंग कैसे करते हैं, और असेसमेंट केसों का असेसमेंट ऑफ स्क्रूटनी कैसे होती है। और नॉन असेसमेंट वर्क्स में आप को फील्ड में ड्यूटी करते हैं, जैसे कि सर्च में, रेड में जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मतलब सारे ही इंस्पेक्टर फील्ड में हो, कुछ जाओ में भी होते हैं, कुछ वहाँ पे फील्ड में भी होते हैं। ये पहले क्या एक्चुअल में ये सी ग्रुप सी में आती थी, अब भी नए आर आए हैं, उससे इसको ग्रुप बी में कर दिया गया है। अब ऑफिस वर्क में क्या होता है, ऑफिस टाइम तो इसका 9:30 से 6:30 होता है, जो कि 5 डे वीक होता है। काफ़ी ऐसे तो जगह के ऊपर डिपेंड पड़ता है कितना काम है। छोटी जगह पे थोड़ा कम काम रहता है, और बड़ी जगह पे ज़्यादा काम रहता है। और ज़्यादातर काम अपना आजकल कंप्यूटर पे हो गया है, जैसे कि एम एक्स एक्सल में करना होता है, वर्ड में होता है, IT वे इनकम टैक्स का एक सॉफ्टवेयर है, उस पर ज़्यादा काम रहता है आजकल। और बाकी तो आप जाते हो फील्ड में, रेड और सर्वे उनका काम होता है। सभी को फील्ड में नहीं जाना होता, ज़रूरी नहीं है। सैलरी और अलाउंसेज क्या बोलते हैं, ये अपनी पे लेवल 7 में आती है। इसका ग्रेड पे 4600 है। सैलरी अपना बेसिक स्टार्ट होता है 44,900 से। अब भी आज के टाइम पे जनवरी से DA है, जनवरी 2025 से। ये तो बेसिक है, उसके बाद मिलता है अपन को DA, जो कि 55% है, प्लस एच आर ए सिटी के हिसाब से मिलता है अपन को। एक्स सिटी में तो बड़ी सिटी जैसे अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, इनमें 30% होता है बेसिक का। बाई सिटी में अपना जयपुर हुआ, सूरत हुआ, इनमें 20% मिलता है। जेड सिटी में बाकी सारी आती हैं, जिनमें 10% होता है। और टी होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जिसमें छोटी सिटियों में वाई और जेड में 1800 प्लस DA, मतलब 1800 प्लस 55% 1800 का। और जेड सिटी में 3600 प्लस DA। तो ग्रॉस सैलरी मैं बताता हूँ आपको। एक सिटी में तो आपकी 28,645 के आसपास होती है, जिसमें से फिर नेट आपका NPS कटता है और अपना CGIS वगैरह ये करता है इसमें। उसके बाद आपको 81,000 के आसपास मिलती है। और बाई सिटी में होती है अपनी ग्रॉस 81,365, नेट है 73,755। जेड सिटी में मिलती है अपनी ग्रॉस 76,875, और नेट होती है अपनी 69,265। इसके अलावा भी मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर से मिलते हैं कुछ सिटियों में, हर जगह क्वार्टर नहीं होते इनके। उसके अलावा पेट्रोल मिलता है 30 लीटर पर मंथ। उसके अलावा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो भी 34 हज़ार के आसपास मिलता है। दिवाली पे बोनस मिलता है अपना 7,000 के आसपास। और ब्रीफ केस अलाउंसेस मिलता है, ये 3 साल में एक बार मिलता है अपना, 3, 4, 5 हज़ार के आसपास होता है। फिर है ट्रांसफ़र पॉलिसी अपनी। SSC के बाद अपना 2 ईयर अपने CBDT को चले जाते हैं, वहाँ से अपना CBDT रैंक और स्टेट चॉइस के साथ में अपने आप को स्टेट अलोकेशन करती है। उसके बाद अपन को वहाँ पे स्टेट में अपना हेडक्वार्टर होता है, वहाँ पे ज्वाइन करना होता है। शुरुआती में तो अपने बड़े सिटीज़ में वहीं रीजनल ऑफिस में ही ले रखते हैं। उसके बाद वहाँ से जैसे अपनी डिपेंड करता है कहाँ भेजते हैं अपनी, उसमें आप रिक्वेस्ट करोगे तो आपको मनपसंद जगह मिल सकती है। और एक जगह पे अपने 18 मंथ से ज़्यादा नहीं रह सकते, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र हो सकता है।
अगर आप चाहो कोई भी रीजन हो अपना तो वहाँ पे रिटर्न भी कर सकते हैं आपको। और डिपार्टमेंट आपकी ज़रूरत और आपकी रिक्वेस्ट पर भी आपका ट्रांसफ़र कहीं कर सकते हैं। मतलब जैसे कि आपकी वाइफ कहीं जॉब कर रही है वहाँ आसपास ले सकते हैं। जैसे मदर फादर थोड़े अपने बीमार रहते हैं तो उनके हिसाब से अपन को नज़दीकी करके आसपास, स्टेट तो चेंज नहीं होगा लेकिन स्टेट में अपने बॉर्डर पे मिल जाता है। जैसे गुजरात और राजस्थान का बॉर्डर है, जैसे उदयपुर मिल जाए, उदयपुर के पास कोई सिटी हो गुजरात की, वहाँ मिल जाए, ऐसे हो सकता है। ट्रांसफ़र ये हर साल होते हैं। AGT का फॉर्म भरा जाता है अपना, एनुअल जनरल ट्रांसफ़र, उसमें आपको 5 चॉइस मांगी जाती है, उसमें से आपको एक मिल जाती है ज़्यादा। ट्रेनिंग का क्या होता है इसमें, ट्रेनिंग 12 वीक्स की होती है, पर मतलब अप्रॉक्सीमेट 3 मंथ्स के आसपास होती है। ट्रेनिंग कुछ नहीं होता, बेसिक होती है, उसमें ज़्यादा दिखाते नहीं, मौज मस्ती करते हैं और अपना इनकम टैक्स के बारे में बताते हैं और IT रूल्स वगैरह, वर्किंग प्रोसीजर क्या है, क्या क्या करना होता है, क्या क्या स्टेप अपने। और इसमें क्या है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है हर साल। सबसे पहले तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आता है, उसको कन्फर्मेशन का एग्ज़ाम देना होता है, वो पास करना ज़रूरी होता है। इसमें 4 पेपर होते हैं, चारों क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसमें आप हर साल दे सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है, उस कभी भी पास कर सकते हो आप। जैसे आपने जनवरी में ज्वाइन किया है इंस्पेक्टर और एग्ज़ाम होती है इनकी जुलाई अगस्त के आसपास, तो आप दे सकते हो जुलाई में एग्ज़ाम। उसके बाद इसके बाद आपको ITO के लिए एग्ज़ाम देना होता है, उसमें भी 4 पेपर होते हैं अपने। 4 में से 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक अपना डिस्क्रिप्टिव होता है सब्जेक्टिव, उसमें आपको लिखना होता है, उसमें सारा इनकम टैक्स के आते हैं सारे पेपर। और जैसे आपने ITO का एग्ज़ाम पास कर लिया तो आपको क्या 2 एडिशनल इंक्रीमेंट मिलेंगे। वैसे तो हर साल एक एक इंक्रीमेंट मिलता है आपको, जनवरी या जुलाई मिले, जो भी आपको फिक्स हो जाता है। और उसके अलावा भी ITO एग्ज़ाम पास करने के बाद 2 अलग से इंक्रीमेंट मिलते हैं, मतलब यह बेनिफिट है, उससे सैलरी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। प्रमोशन तो थोड़ा अपना मेरिट के हिसाब से होता है, वैकेंसी खाली हो या बाद में। एग्ज़ाम पास करने के बाद बस ये फ़ायदा है, 2 इंक्रीमेंट मिल जाते हैं एक्स्ट्रा। कितनी छुट्टियाँ मिलती है अपन को, 15 साल में, मतलब साल में 15 तो EL मिलती है अपन को, अर्न लीव बोलते हैं उनको। इनको लास्ट में अगर अपन ले लिए तो रिटायरमेंट के टाइम पे इनका पैसा मिल जाता है, इन कैश हो जाती है। तो अपना 8 CL मिलती है साल की, अगर इनको लेंगे नहीं तो ये लैप्स हो जाती है। 2 RH मिलती है अपने और 10 मेडिकल लीव मिलती है। प्रमोशंस का क्या होता है देखो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ITO 6 या 10 साल के अंदर बन जाता जाता जाता। कैटेगरी के हिसाब से भी होता है, जैसे ST कैटेगरी में थोड़ा जल्दी बन जाते हैं और जनरल में थोड़ा टाइम लग जाता है। और बाकी वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कितनी वैकेंसी है अपनी। और ITO 2 असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इसमें 8-10 साल लग जाते हैं। और असिस्टेंट कमिश्नर टू डिप्टी कमिश्नर, इसमें 4 से 6 साल लगते हैं अपने। और डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में 4 साल लग जाते हैं। फिर JCIT मतलब जॉइंट कमिश्नर से एडिशनल कमिश्नर में, उसमें भी 4 साल लगते हैं अपन को। और एडिशनल कमिश्नर से कमिश्नर, इसमें भी 4 साल लगते हैं। इसके बाद फिर वैसे इंस्पेक्टर अगर कम साल में अपना छोटी उम्र में लग रहे हो, जैसे कि 20-21 साल के लग जाते हो, तो अपन लास्ट एडिशनल कमिश्नर तक पहुंच सकते हैं। CIT तो बहुत कम चांस है, पहले रेयर केसों में। और भी कोई आपकी क्यूरी है काफ़ी, जैसे इंस्पेक्टर को गाड़ी मिलती है कि नहीं मिलती। गाड़ी तो नहीं मिलती देखो, लेकिन 30 लीटर पेट्रोल जरूर मिल जाता है महीने के क्या। और दूसरा है क्या, इंस्पेक्टर को यूनिफॉर्म मिलती है। यूनिफॉर्म नहीं होती इनकम टैक्स में कोई भी, ये तो सेंट्रल एक्साइज या GST इंस्पेक्टर को मिलती है। और इंस्पेक्टर को पर्सनल केबिन या रूम मिलता है क्या, ये तो डिपेंड करता है अपनी जगह पे, पोस्टिंग कहाँ है। जैसे छोटी जगह पे, मैं भी छोटी जगह हूँ तो मुझे अलग से रूम मिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। बड़ी जगह पे क्या है, 2-3 इंस्पेक्टर को अपना केबिन शेयर करना होता है, छोटे छोटे केबिन बना देते हैं, बस वो है। और जैसे काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि इनकम टैक्स में फिजिकल होता है कि, इनकम टैक्स में कोई फिजिकल नहीं होता किसी भी पोस्ट के लिए, इंस्पेक्टर नहीं, किसी भी पोस्ट के लिए। बस एक नॉर्मल मेडिकल होता है अपना, जिसमें नॉर्मल टेस्ट होता है, जैसे आप जानते हो सारे। और एक और है, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए कलर विजन या कलर ब्लाइंडनेस वाले भर सकते हैं क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा खुद के कलर विजन है तो मैं भी इसके लिए एलिजिबल था। बस नॉर्मल मेडिकल होता है, मैंने बताया जैसे कि आपको, तो उसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना फिजिकल होता है ना ये कलर विजन वाला कोई दिक्कत है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।